आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। मैं बहुत ही प्यार से पढ़ाने वाली हूँ आपको ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अपन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी जो बुक में दिया गया है उससे भी थोड़ा सा अच्छा खासा ज़्यादा। अच्छा, पहले मैं ब्रेन शुरू करने से पहले बता दूँ कि आपको पता है ब्रेन कहाँ लोकेटेड है? क्या आपको पता है ब्रेन कहाँ लोकेटेड है? हाँ, मेरे ख्याल से पता है आपको ब्रेन कहाँ है। आपके टॉप पे है, आपके टॉप पे है। और क्या एक स्कल के थ्रू कवर्ड है? किसके थ्रू कवर्ड है? स्कल के थ्रू। वाई? क्योंकि मैंने क्या कहा कि सीएनएस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? सीएनएस के पार्ट है। अगर इसे कुछ भी हो गया, इसकी कोई एक न्यूरॉन भी डैमेज हो गई तो समझ लो गेम ओवर। उसे आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ बन भी गया है आज भी कि हाँ रिपेयर हो जाता है, दिमाग को कुछ भी हो रिपेयर कर देंगे, बेटा बहुत मुश्किल है। अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्कल क्या है? प्रोटेक्शन के लिए है। स्कल क्या है? प्रोटेक्शन के लिए है। स्कल कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेयर का बना है, 3 मोटी मोटी लेयर्स का बना हुआ है जो इसको प्रोटेक्शन देगा, जो इसको प्रोटेक्शन देगा। और ब्रेन किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है और अपने टॉप पे रहता है, अपने टॉप पे रहता है। अब ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फोर ब्रेन जो फ्रंट में अपना माथा जो दिखता भी अपन को, मिड ब्रेन जो अपन को नहीं दिखेगा, वहाँ पे हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, ये सब चीज़ें हैं, मिड ब्रेन। एंड देन हाइंड ब्रेन जो अपने पीछे है, सैरेबैलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसका लास्ट अपनी बैकबोन में जाके मिल जाता है, अपनी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में जाके मिल जाएगा, एंडिंग ऑफ हाइंड ब्रेन। क्या हम समझ लें? क्या हम स्टार्ट करें? देखिए, मैं सारे के सारे फंक्शन बता दूंगी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या चीज़ फंक्शन कर रहा है। अपने को ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको। आप चिंता मत करो, मैं सारा का सारा समझाने वाली हूँ। ये फोर ब्रेन सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगी, अभी अभी सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी, टेंशन मत लो। देखो, इन्होंने इलेबोरेट किया है फोर ब्रेन के बारे में। देखो, फोर ब्रेन के बारे में, फर्स्ट फोर ब्रेन, क्लियर गाइस? सेकंड, सेकंड है मिड ब्रेन। देखो ये रहा मिड ब्रेन सेकंड। और थर्ड कौन सा है बेटा? हाइंड ब्रेन। क्या मैंने भी आपको यही बताया था? क्या मैंने भी आपको यही बताया था? पहले हम फोर ब्रेन को पढ़ ले। क्या हम पहले फोर ब्रेन को पढ़ ले? फोर ब्रेन का मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर किसके थ्रू है? सेरेब्रम के थ्रू। अब सेरेब्रम को बेटा आपकी बुक में नहीं है, बट मैं बता रही हूँ आपको कि सेरेब्रम को फर्दर 3 to 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। क्या मैं यहाँ लिख दूँ सेरेब्रम को? क्या मैं यहाँ लिख दूँ? मैं फंक्शन बताऊँगी, चिंता मत करो। सेरेब्रम को फर्स्ट लोब जो देखो आगे आगे दिखेगी आपको इस जोन में, ये क्या है? फ्रंटल लोब। क्या है ये? फ्रंटल लोब। ये क्या करती है? ये फ्रंटल लोब जो है वो क्या करेगी? अपना जो माथा है, देखो यहाँ पे जब बिंदी लगाता है, ये फ्रंटल लोब का काम क्या है? ये अपनी जो मसल्स एक्टिविटीज़ है ना, मस्कुलर एक्टिविटीज़, मसल एक्टिविटीज़ जिन पे अपना कंट्रोल है, उसको रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेट करती है। फिर आता है पार्शियल बोन जो अपन को नहीं दिखता, एक इस साइड भी है और एक उस साइड भी है। ठीक है, दो है। ठीक है, फिर कौन सी आती है? पार्शियल लोब। आपकी बुक में नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद करना है और एग्जाम में लिख के आना है। पार्शियल लोब क्या काम करती है? ये थिंकिंग करती है, सोचने का काम, इमोशंस, फीलिंग, केयर, वो सब जो फीलिंग आपके लिए चलती है ना अंदर, सब थिंकिंग, आप क्या थॉट प्रोसेस रखते हो, आपका मेंटल आईक्यू, सब कुछ पेरेंटल लोब, पार्शियल लोब। पार्शियल लोब रेगुलेट करेगी क्या? थिंकिंग, जितने भी आपके विचार, भाव, थॉट्स, जो भी आपकी मेंटेलिटी है वो यहीं से निकल रही है, यहीं से ऑपरेट हो रही है। थर्ड इज टेम्पोरल लोब, जहाँ पे अपने ईयर्स होते हैं ना, अपने ईयर्स उसके आजू बाजू होगी, इस जगह, ईयर्स के आजू बाजू। ठीक है, ईयर्स के आसपास। ये क्या करेगी? ये हियरिंग, हियर, लिसनिंग, इस पे काम करेगी। जैसे होता है ना, अपन बैठे हैं और अपन को अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुने दो, चाहे हमने सिर्फ सुनी हो उसकी आवाज़, हाँ, बट हम पहचानेंगे अरे अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। क्यों? हियरिंग की एबिलिटी,
किसी की आवाज़ सुन के आप पहचान जाओ कि कौन है, मतलब आवाज़ से ही, वॉइस से ही आप पहचान जा रहे हो। दिलीप कुमार की आवाज़, शाहरुख खान की आवाज़, आपने देखा नहीं है ना अभी उनको लाइव, बट वो आवाज़ आई अगर कानों में तो आप तुरंत पहचान जाओगे, अरे ये शाहरुख खान की आवाज़ है। ज़रूरत थोड़ी ना उसको दिखाना है, उसकी आवाज़ ही काफ़ी है कि आप पहचान जाओगे उसको। आपकी मम्मी की आवाज़, आप उसको देख नहीं रहे लेकिन मम्मी बहुत दूर से आवाज़ लगा रही है, आपको बुला रही है, पहचान जाओगे मम्मी की आवाज़ है, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। आपने देखा नहीं ना लेकिन आवाज़ से आपने कर लिया ना जजमेंट, कर लिया ना, आपने लगा लिया ना आइडिया। बस ये सारे कंट्रोल किसके पास हैं? टेम्पोरल लोब के पास। फोर्थ लोब बेटा, फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब। नाम से पता चल रहा है ये अपने विज़न के लिए है, अपनी आई से कनेक्टेड है। क्लियर गाइस? क्या क्लियर? और जो मिड ब्रेन है ना बच्चों, मिड ब्रेन पे इतना काम नहीं हुआ है फ़िलहाल, इतना काम नहीं हुआ है। बस इतना समझ लो कि इसमें अगर थोड़ी बहुत हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड आ रही है या थैलेमस आ रहा है तो ये क्या काम करते हैं? जो हाइपोथैलेमस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, वो क्या करती है? हार्मोन रिलीज़, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आएगा थोड़े टाइम बाद, हार्मोन्स रिलीज़ करती है। फिर अपन पढ़ते हैं अब थर्ड, क्या? हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़े। ये देखो पोंस, देखो पोंस, देखो किस एरिया में, देखो पोंस देखो किस एरिया में, ये देखो ये रहा फूला फूला, देखो ये फूली फूली आउटग्रोथ दिख रही है, दिख रही है मेरे बच्चों? ये पोंस है। पोंस क्या करता है? अपनी इनवॉलेंट्री मूवमेंट पे कंट्रोल, उनमें से भी स्पेसिफिक किस पे? रेस्पिरेशन पे। क्वेश्चन आएगा, लिखोगे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। आपकी बुक में नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है ये देखो सेरेब्रम, देख रहे हो ये फ्लावर जैसा, फ्लावर देख रहे हो? ये आपकी बॉडी बैलेंस के लिए है। सेरेबेलम आपकी बॉडी बैलेंस के लिए है। जब आप ड्रिंक करते हो, अल्कोहल लेते हो, आप नहीं बच्चों, आप नहीं, आपने देखा होगा कि उनके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, वो लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, सेंसेस खो जाते हैं, अपने सेंसेस में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनका जो सेरेबेलम है वो हाईली 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 इफेक्टेड होता है, और जैसे ही वो अपनी सेंसेस में वापस आता है तो इसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्या है? मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला क्या है? जो मेडुला ऑब्लोगेटा है वो जितनी भी अपनी बॉडी की इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है उस पर कंट्रोल करेगा, उस पर कंट्रोल करेगा, जितनी भी इनवॉल्यूंटरी। और लास्ट में ये स्पाइनल कोड है, वहाँ जाके मिल जाएगा। ये देखो मैंने आपकी बुक से भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, आपको बुक से भी ज़्यादा। बुक में कहीं भी नहीं दे रखा, कहीं भी लो, बस थोड़ा बहुत फोर ब्रेन के बारे में बता दिया है कि भाई ये थिंकिंग की एबिलिटी, हियरिंग, स्मेल, ये सब के लिए करता है। बट ये हियरिंग, ये स्मेल, ये देखना, ये सुनना कौन कहाँ से हो रहा है, वो मैंने आपको ये लोब्स भी बता दी है। यहाँ पे लोब्स का डिस्कशन भी नहीं है, फिर मिड ब्रेन का भी डिस्कशन नहीं है, और पोन्स का भी डिस्कशन नहीं है। ठीक है गाइस, बेटा मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लेन करने में। क्या करोगे? एक्सप्लेन द ह्यूमन ब्रेन। क्या एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन ब्रेन, किसका पार्ट है ये? भाई सीएनएस का पार्ट है, क्या करता है? मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो लिख के आओगे, 3 पार्ट्स में। उन 3 पार्ट्स की फर्दर पार्ट्स हैं तो उनको भी लिख के आओगे, उन सब पार्ट्सों की खास खास बातें भी लिख के आओगे, और वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ब्रेन की बना के आओगे। ऐसी की ऐसी बना के आओगे। क्या कह रही हूँ? ऐसी की ऐसी ही बना के आओगे ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर आप। इफ़ यू वांट परफेक्ट स्कोर, इफ़ यू वांट परफेक्ट स्कोर, तो आपको ये करना ही होगा। नाउ अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बट प्लांट्स में तो ब्रेन नहीं है, और ना ही कोई सीएनएस है, ना ही कोई पीएनएस है, ना ही कोई स्पाइनल कॉर्ड है, तो फिर वहाँ कैसे जाएगा स्टिमुलस, वहाँ कैसे रोल प्ले करेगा? बेटा इनके पास एडवांस सिस्टम नहीं है, ये बस कुछ भी रिस्पॉन्स दो। जैसे ये एक सेंसिटिव प्लांट है, टच मी नोट वाला, ठीक है ना, इसकी लीफ पे अगर आप टच करोगे ना तो टच यहाँ करोगे लेकिन क्लोजिंग यहाँ से होने लगेगी इसकी, फिर यहाँ तक आएगी। ये इसका सेंसेस है। और क्या सेंसेस है? मतलब इसमें इतना बताने का नहीं है, ठीक है। और क्या सेंसेस है? मतलब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मतलब ऐसा है, देखो एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक प्लांट है, आपने इस प्लांट को घर में रख रखा है,
ये विंडो है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है। आप नोटिस करना कि कुछ टाइम बाद ये शो करेगी किसके टूवर्ड्स, ये झुकने लग जाएगा किसके टूवर्ड्स, ये देखो सन के टूवर्ड्स, सन के टूवर्ड्स। इसी तरह एक पॉट है, देखो एक्सपेरिमेंट भी आपका एक पॉट है, ये एक पॉट है, इस पे आपने एक प्लांट को ग्रो कर रखा है। आपको पता है कि जो रूट है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती है, टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती है। इस पॉट को ऐसे करो, लेटा दो, आप क्या देखोगे, जो रूट्स है ना ऐसे नहीं जा रही है, वो टूवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ अपना शो करने लग गई, मतलब ये इस तरह से झुकने जाएगी फिर से। देखा, मतलब सब अपने अपने रिस्पॉन्स शो करते हैं। भाई जो शूट पार्ट है, जो शूट पार्ट है वो टूवर्ड्स लाइट अपना सेंसेस शो करता है, टूवर्ड्स लाइट अपना सेंसेस शो करता है। और जो रूट होती है, और जो रूट सिस्टम है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी अपने सेंसेस शो करता है, सेंस शो करता है। इसमें कोई हाई लैबोरेट कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, देख लो रेस्पॉन्स हो रहा है, देखो प्लांट की तरफ, देखो यहाँ पे एक विंडो ओपन है, देखो ये देखो ये शूट पार्ट देखो हुआ ना उसकी तरफ, मतलब उसको लाइट चाहिए, वो उसकी तरफ अपना अट्रैक्शन शो करेगा। अभी देखो ये पोर्ट का, देखो ये मैंने समझा दिया आपको कि अगर पॉट सीधा है, ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये आपको सबको पता है, ये आपको सबको पता है कि हाँ रूट ऐसे, बट आपको देखना है कि क्या रूट्स ग्रेविटी के, देखो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के टूवर्ड्स ही मूव करती है। तो आपने इसको लेटा दिया, तो पौधे ने तो देखो इस तरह शो किया क्योंकि ये इस तरह की हैबिट रखता है, ये देखो ऊपर की तरफ, बट रूट्स ने क्या किया, ये देखो ये बाहर नीचे की ओर ही जा रही है। ये रेस्पॉन्स मतलब लाइट का, ग्रेविटी का, इस तरह से प्लांट शो करते हैं। इनके पास बिल्कुल भी ब्रेन वगैरह नहीं है। इसी तरह अगर वाटर वाले प्लांट्स होंगे तो वाटर के टूवर्ड्स अपनी ग्रेविटी शो करेंगे। अगर केमिकल सेंसिटिव प्लांट्स होंगे तो उसके थ्रू अपना रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई हेलोफाइट्स प्लांट है, हेलोफाइट्स है, ठीक है ना, ये किसके लिए अपनी रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये सॉल्टी कंडीशन में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसी तरह मान लो जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है, वो कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं कि भाई उनको अपनी लीफ को शॉर्ट करनी है, स्टेम को शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह रूट्स को ज़्यादा करना है ताकि जितना हो चाहे, मतलब जितना हो सके, जितना पॉसिबल है वो वाटर सर्च कर पाए। तो ये मैंने बता दी कि कुछ रेस्पॉन्स ये प्लांट अपने आप ही ग्रो करेगा। मतलब जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, डिफेंस सिस्टम, प्लांट का डिफेंस सिस्टम, वो भी अपने आप ही ग्रो करता है प्लांट। उसके पास कोई ब्रेन नहीं है, उसके पास बस कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको वो रिलीज़ करता है, या फिर वो अपने बॉडी पे क्या ले आएगा, स्पाइंस ले आएगा, ठीक है, थ्रॉन्स ले आएगा। इस तरह से वो अपनी डिफेंस शो करता है। या फिर कोई ऐसी स्टिंगी सी स्मेल, या फिर कुछ कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका प्लांट्स किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ दे रखी है कि ये जो रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, जैसे एनिमल्स की ग्लैंड्स में हार्मोन्स होते हैं, मैंने बताया था ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसी तरह प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं। अब सोचोगे कि मैम इनके पास तो कोई ब्रेन नहीं है, इनके पास कोई ग्लैंड्स नहीं है, फिर हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये प्लांट हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है। बच्चों, इनके पास लीव्स तो है ना, रूट्स तो है ना, सेल ऑर्गेनल्स तो है ना, बस इतना बहुत है। यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होता है, हार्मोन। जैसे पहला बताती हूँ, ऑक्सीन हार्मोन। ये क्या करता है, शूट की टिप और रूट की टिप, इसको शूट को ऊपर की तरफ ग्रो करवाएगा और रूट को नीचे की तरफ ग्रो करवाएगा। दूसरा जिब्रेलिक एसिड, ये क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन का काम करवाएगा। क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन का काम करेगा। और क्या करेगा, ये जो स्टेम होता है, इसमें देखो ये नोड्स है, इनको बड़ा करेगा, इनको ग्रो करवाएगा। इस तरह से देखो, देख रहे हो, इस तरह से ग्रो। एक हार्मोन होता है इथाइलिन,
ये कौन सा हार्मोन होता है? ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, मतलब कि फलों को पका देता है। मतलब एक टोकरी है, एक बास्केट है, आपने उसमें कच्चे फ्रूट रख रखे हैं, आपने उसमें कच्चे फ्रूट रख रखे हैं, एक आप एकदम मैच्योर फ्रूट लियो, पका हुआ फ्रूट लियो, ये सब के सब पक जाएंगे इथाइलिन की वजह से, क्योंकि गैस है, ये अपने आसपास को पका देगी, मतलब आसपास के फ्रूट्स को। ओके, फ्रूट्स को। एक हार्मोन होता है एब्सिसिक हार्मोन, ये क्या करता है? हर चीज़ को रोकता है। अगर ग्रोथ हो रही है अननेसेसरी की तो उसे रोक देगा। अगर सीड जनरेशन का टाइम नहीं आया है तो क्या करेगा? सीड जनरेशन को रोक देगा। अगर कोई प्लांट स्ट्रेस से है तो उसे बचा लेगा। अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई, मतलब वाटर नहीं है, सॉल्ट नहीं है, मिनरल नहीं है, तो उसे बचा लेगा। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन काम आता है सेल डिवीज़न के लिए। साइटोकाइनिन काम आता है सेल डिवीज़न के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल प्रोलीफरेशन के लिए। मतलब कि जैसे अपने पास एक कैलस है, नन्ना मुन्ना है, इस कैलस से क्या बनेगा? प्लांट। पहले क्या बनेगा? शूट, फिर लीव्स, फिर फ्लावर्स, फिर रूट्स। ये किसकी मदद से? ये साइटोकाइनिन की मदद से। ये देखो, मैंने सारे हार्मोन्स करवा दिए आपको, ये मैंने आपको हार्मोन्स करवा दिए। हमने यहाँ पे प्लांट हार्मोन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन के हार्मोन्स पढ़ेंगे, वेल डिस्क्राइब्ड मैनर में, जितना आपकी बुक में भी नहीं है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो मैंने ये पूरा देखो देखो दे रखा है बेटा, मैंने कुछ मन से नहीं बताया, कुछ ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा सिलेबस बता रहे हो यहाँ बैठ के। ये सब जो है ना, मैंने वही बताया है, ठीक है ना, आपके कोर्स में है, तभी मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है, तभी मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की है यहाँ पे, ठीक है ना। ये याद कर लेना। ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन जो फ्रूट को पकाता है, एब्सिसिक एसिड जो अगर ग्रोथ होती है ना उसको रोकता है, अगर सीड जर्मिनेशन का टाइम नहीं हुआ है तो उसको रोक देगा। स्टोमेटा ओपनिंग को, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसको भी रोक देगा, उसको भी रोक देगा, मतलब ये इनहिबिट करता है। इसका नाम ही ये रख दिया है स्ट्रेस हार्मोन, हर चीज़ को रोकेगा, हर चीज़ को रोकेगा। लीव जल्दी अगर झड़े ना तो ये उसको रोक देगा कि हाँ भाई लीव जल्दी झड़नी नहीं चाहिए, फ्रूट जल्दी पकड़नी नहीं चाहिए, हर चीज़ को रोकेगा, हर ग्रोथ को रोकेगा। और साइटोकाइन हर चीज़ को डिवाइड करवाएगा, हर चीज़ को डिवाइड करवाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे ह्यूमन के हार्मोन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक बस आप इसी तरह देखते रहिए लेक्चर्स को एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक्स अ लॉट।